अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के साहिली इलाकों पर लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान जिसका नाम बाइपर जॉय है, ये पाकिस्तान और इंडिया के साहिली इलाकों को हिट करेगा, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा है। अभी तक वहां से लाखों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया हुआ है। वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए हुए हैं, अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी हुई है, यहाँ तक कि पाक फौज के दस्ते तलब कर दिए हैं ताकि कोई अनसर्टन सिचुएशन हो तो उसको मैनेज किया जा सके। आपने इस बाइपर जॉय किस तरह ये अटैक करेगा, कौन कौन से एरियाज पे फोकस करेगा, किस तरह पिछले एक हफ्ते से उसकी जो नोयत है, उसकी जो शक्ल है, उसकी जो डायरेक्शन है इस बाइपर जॉय समुद्री तूफान की, वो बदलती जा रही है, वो आपके पास तो इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन आज के सेशन में मैं आपके साथ इसके तीन मुख्तलिफ व्यूज, तीन ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपके साथ शेयर करूंगा जिन पर हर बंदा बात कर रहा है और उसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाइपर जॉय की डायरेक्शन चेंज होकर ये इंडिया और यूएई की स्टेट्स की तरफ जा सकती है। और तीसरे नंबर पर जो मुख्तलिफ तबकात हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज़्यादा है, और उसमें कुछ टेक्निकल हैं, कुछ रिलीजियस हैं, और कुछ लोगों की एक आप कह सकते हैं ना कि वैसे ही एक एतमाद की फजा होती है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर यह बताता हूं कि जो टेक्निकली लोग देखते हैं वो कहते हैं कि कराची का जो समंदर है और कराची का जो पोर्शन है, यहाँ पर साहिल समंदर बहुत गहरा है। जहां पर पानी की गहराई ज्यादा होती है वहां पर जो तूफान है, जो इस तरह के साइक्लोन्स होते हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए टेक्निकल एस्पेक्ट से या जो भी इस तरह के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी जब भी ये प्रेडिक्ट करते हैं, जब ये फोरकास्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि जहां पर साहिल समंदर गहरा होता है वहां पर तूफान की नोयत कम हो जाती है। इसलिए कराची का समंदर और वो जो साहिली इलाका है वो बहुत गहरा है। जिस तरह आपने ग्वादर के बारे में भी सुना होगा कि ग्वादर की अट्रैक्शन ये है कि वो बहुत गहरा जो है वो साहिल है, और वहाँ पर जो इस तरह के अनसीन जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इस तरह के जो तबाही और बर्बादी वाले जो तूफान होते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए टेक्निकल साइड पर लोग ये कह रहे हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा तबाही या पाकिस्तान के जो एरियाज हैं वो कम होने के चांस में। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो भी बहुत प्रोमिनेंट है, और पिछले एक हफ्ते से इस पर डिबेट चल रही है, और इसमें दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है वो कहता है कि कराची के साहिल समंदर के बिल्कुल सामने हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, और वो 1300 साल पुराना है। वो सहाबा कराम के दौर में उस वक़्त से वो चलता आ रहा है, और उनकी जो लोगों की वहाँ पे अकीदत है वो इतनी ज़्यादा है, वो कहते हैं कि जो साहिल समंदर का पानी है ये हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह का जो मज़ार है उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये उनका बिलीव है। लेकिन इसके साथ एक और ग्रुप है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे जैसे चाहे इसको मैनेज या मिस मैनेज कर सकते हैं। इसमें वो जो दरगाह है उसका कोई रोल नहीं है। बल ये एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मज़ार है इसको पानी क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए पाकिस्तान के रीजन में इसके कोई नुकसान के चांसेस नहीं है। इसमें जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि फोरकास्ट ने किया है कि पहले इसने पाकिस्तान का कराची और हैदराबाद को इसका फोकस्ड एरिया था, लेकिन सिटी हर लम्हे जो है वो चेंज होकर कराची से इंडिया में जो गुजरात स्टेट है उधर कन्वर्ट होती जा रही है। और उसके लिए आपके साथ ये कुछ मैप्स शेयर कर रहा हूँ, और ये हर लम्हे जो उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है, जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये पिछले 3-4 दिन से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस तूफान की जो नोयत है ये बता रही है कि शायद इसका फोकस पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद से हटकर ये सारे का सारा इंडिया की तरफ जाए। लेकिन फिर भी अगर इन तीनों को देखा जाए, फिर भी ये इतनी शदीद नोयत का तूफान है कि इससे फिर भी नुकसान कुछ ना कुछ हो सकता है। इससे जिस तरह वो बता रहे हैं बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और कह रहे कराची में शायद 20 इंच से ज़्यादा बारिश हो, जो हमारा सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से मसाइल हो सकते हैं। शदीद तूफान जो हैं और आंधियां हैं वो चल सकती हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो नुकसान का खदशा हो सकता है। इसलिए इस तूफान की वजह से जो मामला चल रहे हैं उनको उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर शदीद केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो तीन स्कूल ऑफ थॉट हैं, इसके बारे में आपकी भी कोई ना कोई प्रेडिक्शन होगी कि क्या पाकिस्तान को ये हिट करेगा, नुकसान देगा या
नहीं, तो उस पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।